नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। पहला रिकॉर्ड तो आप सबके सामने आ चुका है कि जेल में रह कर के भी वो लगभग 20-25 दिन मुख्यमंत्री बने रहे। ये पहली बार भारत में हुआ है और अभी तक वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जबकि उन्होंने 2 जून को उनको फिर से जेल में जाना है। ये अद्भुत बात है, कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन इससे भी बड़ा कारनामा जो कि हम कहते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, वो है कि मुख्यमंत्री रहते हुए इनके बंगले पर, यानी मुख्यमंत्री के बंगले पर इनकी ही पार्टी स्वाति मालीवाल की पिटाई की जाती है, इनके ही पीए द्वारा। और उस पर देखिए सफाई कैसी दी जाती है कि ये इनके आपस के मामला है, पार्टी का मामला है, हम सुलझा लेंगे। और जगह जगह वोट मांगते फिर रहे हैं। वोट ही नहीं मांगते फिर रहे हैं, जबकि इंडिया जो अलायंस है उसके लिए जो कई घटक हैं उनके लिए भी वोट मांग रहे हैं। और उनको भी इतनी अक्ल नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को हम क्यों बुलाएं वोट मांगने के लिए, जिसके कारण वोट मिलने के बजाय जनता और नाराज हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कल मुख्यमंत्री गए थे, अखिलेश जी के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जब इनसे पूछा गया था कि आपके बंगले पर स्वाति मालीवाल की जो पिटाई की गई है उस पर आपका क्या कहना है, चुप रहे। लेकिन अखिलेश बड़बोले हैं, वो बोल पड़े और यूँ कहें कि नादान हैं। जिस प्रकार से मुलायम सिंह ने एक बार कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, और वो कहा था बलात्कारियों के लिए, उसी प्रकार से अखिलेश का बयान, अपरिपक्व बयान उन्होंने दिया कि स्वाति मालीवाल की पिटाई से ज़रूरी भी कई काम हैं। और उन्होंने एक पर्चा निकाला था और बाकायदा उसको पढ़ा, लेकिन पत्रकार नाराज़ हो गए कि कोई महिला की इज्जत का सवाल है, किसी महिला के मान सम्मान से ज़्यादा ज़रूरी कौन से काम है? तुम्हारा चुनाव है, तुमको वोट मांगने हैं। तो देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो कि एक अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो इन्होंने एक बार कहा था कि लगता है मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही कोई खराबी है, जो भी आता है व्यक्ति वो भ्रष्ट हो जाता है, कुर्सी से चिपकना चाहता है। और इन्होंने कई पार्टियों के नेताओं के ऊपर भयंकर और कई गंभीर आरोप लगाए थे, और जब खुद सत्ता में आए तो सत्ता की भूख के कारण ये खुद सत्ता में लिप्त हो गए और इतने अनैतिक कार्य करने लगे हैं कि मुझे लगता है कि ये शर्मनाक ही नहीं, देश की राजनीति के लिए बड़ा ही ख़तरनाक हो सकता है कि इनका उदाहरण दिया जाएगा आने वाले समय में। जब कोई नेता ऐसे कर्मकांड करेगा तो कहेगा कि केजरीवाल ने भी जेल में रह कर के सरकार चलाई थी, उनके बंगले पर भी एक महिला की पिटाई की गई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। सवाल ये उठता है कि जो ये नेता वोट मांगने जा रहे हैं, जनता की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, और कई जो कहते हैं कि गारंटी, जैसे कि केजरीवाल ने भी 10 गारंटी लिख कर दी हैं, अगर इनके बंगले पर ही कोई महिला सुरक्षित नहीं है तो ये देश की महिलाओं को, देश के लोगों को गारंटी कैसे दे सकते हैं? मतलब साफ है कि इनकी पार्टी में आकर के इनकी गुलामी करेगा तब तक तो ठीक है, और अगर वो आज़ादी से अपनी बात कहना चाहे तो ना तो मुख्यमंत्री इनसे मिलना चाहते हैं, और उनसे बंगला से बाहर इनके सिक्योरिटी गार्ड किस तरह से उनको भगा दिया जाता है, और नहीं भागते तो उनकी पिटाई की जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ राधिका खेड़ा के साथ हुआ था, जो कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता थी, और उन्होंने भी उस पार्टी को रिजाइन दे करके आज वो बीजेपी में, और आज भी वो कह रही हैं कि जो कांग्रेस महिला सम्मान की बात करती है उस पार्टी में ही महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती। बात सुनना तो छोड़िए, और उस महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। तो ये कौन सा दौर, कैसा दौर आ गया है भारतीय राजनीति के लिए? बड़ा ही ख़तरनाक दौर है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा, और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम भारतीय जनता से कहना चाहते हैं, अपना वोट सशक्त उम्मीदवार को और ऐसी पार्टी को दीजिए जो देश के लोगों का मान सम्मान बचाए रखने, रोज़गार और बेरोज़गारी तो हम कमा के खा ही रहे हैं, लेकिन ये तो मान सम्मान भी छीनने में लगे हुए हैं।
ऐसे शर्मनाक कृत्य कर रहे हैं और पहले से ही ये बड़े से बड़े घोटालों में फंसे हुए हैं, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कि आतंकवादियों से पैसे लेने का मामला हो, वो तो अभी आगे आने वाले समय में खुलने वाला है, तब इनके ऊपर संकट और आएगा। कुल मिला के बात करें तो यदि केजरीवाल सही होते, अच्छे व्यक्ति होते, तो एक के बाद एक इनकी ही पार्टी के लोग, मुझे नहीं लगता कि इनको छोड़ के जाते। पहले कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेता इस पार्टी को छोड़ के चले गए, और जब वो अपनी बात कहते थे कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है, ये आतंकवादियों से मिला हुआ है, तब वो यही कहते थे, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना हजारे छोड़ करके चले गए, और भी कई जैसे शाजिया इल्मी पहले इनकी पार्टी में थी, वो आज बीजेपी में है। तो एक के बाद एक बड़े नेता जो इनको छोड़ के गए हैं, तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस पार्टी में या इनके लोगों की कार्यशैली, कार्यविधि या इस पार्टी में जो भी हैं लोग, उनका मान सम्मान नहीं किया जाता। कुल मिलाकर किसी भी तरह से वोट हासिल करके सत्ता हासिल करना ही इनका मकसद रह गया है। तो दोस्तों, इस कठिन समय में हम तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, अपना वोट संभाल करके, आपका वोट ही इन लोगों को सबक सिखा सकता है, तो अपना वोट ऐसी जगह दीजिए कि इन लोगों को सबक मिल सके और आने वाले समय में जनता से झूठे वादे करके सत्ता हासिल करके देश बर्बाद न कर दें, हमारा मान सम्मान न लूट लें, कम से कम अपना हमारा मान सम्मान तो बचाए रखिए। आपसे बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो में, और मुझे लगता है कि ये अभी देश अहम पड़ाव पर है और सब्जेक्ट बहुत हैं। हम आपसे मिलते रहेंगे और कुछ न कुछ हम आपसे बातें ज़रूर करते रहेंगे। नमस्कार।